ये बंदर खाते हुए नमस्कार। चने है बाबा जी, चने तो सब जो है इन्हें खिलाने का प्रयास करें। हमारे बाबा जी ने अभी बहुत बड़ा पुण्य का काम, इंसानों से ही संपर्क का काम, जो हाथ मिलाना मिलना जुलना अच्छी बात है, मगर देखो इनों के बारे में भी ये सब इंसान ही करते हैं इस काम को भी। हमारे बाबा जी ने अभी इनको चने, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया था। देखो लाखों बंदर यहाँ पर आहार अमंत का देवी जी गंगा जी की किनारे पर, ये रब बंदर देखिए आप। ये हमारे बाबा जी ने अभी, ये बाबा जी जाते हुए, इनसे बहुत बंदर हिले हुए हैं, इनके पास ही रहते हैं बंदर। वो गंगा देखो, वहाँ पे गंगा जी कितनी, और वो वहाँ तक कई किलोमीटर तक। बोलना यहीं से। हाँ बताओ अब आप इसके बारे में। बताओ। हम आज भारतवर्ष के महाभारत काल से जुड़ी हुई एक जीती जागती तस्वीर आज आपके सामने फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आज ये माँ श्री रुक्मणी जी का वो बल्लम धाम आश्रम, मंदिर और वो घाट, जिस घाट को हम आज आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, ये वो निर्मल गंगा जो माँ श्री बल्लम धाम आश्रम के समीप बहती हैं। आज श्री नमामि गंगे की वो तस्वीर, जिस घाट पर हमारी सरकारों ने इस जल को एक दायरा प्रस्तुत किया, हमारे गंगा स्नान श्रद्धालुओं को एक बेहतरीन व्यवस्था स्थापित की। इस माँ रुक्मणी जी के मंदिर के समीप श्री बल्लम धाम आश्रम के निकट माँ श्री गंगा के स्नान घाट पर आज हम सब लोग एक बोट, एक नाव जो श्रद्धालुओं को इस गंगा की सैर कराती है, आज उस नाव के साथ साथ इस घाट पर हम आज प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। तो ये नज़ारा है माता श्री गंगे का, और इस गंगे माँ के चरणों में हजारों सैकड़ों श्रद्धालु रोज इस घाट पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। ये वो नज़ारा है जिस नज़ारे को भारतवर्ष की संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ की ये श्री गंगा की तहजीब जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यही वो जल है जिस जल पर पूरी दुनिया गर्व करती है। इस जल को अगर आप अपने घर में रखें, आपकी संपूर्ण उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ये श्री गंगे का जल कभी अपवित्र और गंदा नहीं होगा। तो ये श्री गंगा जी का सौंदर्य और ये वो घाट जो बल्लम धाम आश्रम जी के चरणों में निकट, यहाँ श्रद्धालु लोग, गंगा भक्त और माँ श्री रुक्मणी जी के भक्त जहाँ स्नान करते हैं, ये वो
जीती जागती इस कल्चर की वो तस्वीर जो स्वयं अपनी जबान से बयान कर रही है कि ये जल जीवन का वो हिस्सा है कि जीवन इस जल के बगैर बाकी रह नहीं सकता। तो जीवन ही जल है, जल ही जीवन है। भारतवर्ष की ये विख्यात श्री गंगे मां, ये अविरल धारा, निर्मल धारा, श्री देवों की जटाओं से बहती हुई ये बैकुंठ से प्रवाहित होती हुई इस देश के बीचों बीच बंगाल की खाड़ी तक का सफर रहता है। ये निर्मल जल, ये अविरल जल, ये मां श्री गंगे की बहती हुई धारा इस देश की संस्कृति का एक प्रमाण बयान कर रही है। इस देश की जलवायु, इस देश का सौंदर्य, इस देश का प्रतीक है ये श्री गंगे मां। तो आज हम आपको इस गंगे मैया में, इस नौका के द्वारा यहाँ का ये श्री गंगे मां का ये सौंदर्य जो अपनी जबानी अपना इतिहास बयान कर रहा है, आज हम इस समय श्री बल्लम धाम आश्रम के समीप श्री अविंतिका देवी घाट पर अपने तमाम साथियों के साथ इस निर्मल गंगा के सौंदर्यीकरण को इस देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हम चाहेंगे कि इस हिंदुस्तान की तहजीब को, इस भारत माता की इस अनूठी इस श्री गंगे को स्वच्छ रखने में, इसकी सुंदरता को बनाए रखने में प्रत्येक भारत के नागरिक से अनुरोध है कि कृपया करें। हमारा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस मां में कोई ऐसी गंदी वस्तु ना डालें, कूड़ा करकट ना डालें, मृतक पशुओं को ना डालें, कोई गंदे कपड़े ना डालें। और आशा करूंगा कि सभी गंगा मां के श्रद्धालु इसकी पवित्रता को बनाए रखने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। ये एक इसका बहुत बड़ा इतिहास जो करोड़ों बरस से भारतीय संस्कृति के अध्याय में इस मां का एक विशेष बलिदान है कि इसमें दुख हरण करती है, आत्माओं को पवित्र करती है, तन और मन को पवित्र करती है, वस्त्र और आचरण को पवित्र करती है। इस अनूठी श्री गंगे मां ने जो भी इसके दर्शन करता है उसकी आत्माएं पवित्र हो जाती हैं। जो मन से इसकी पूजा करता है उसके करोड़ों करोड़ों बरस के पाप धुल ही जाते हैं। आज उस महाभारत काल के ऐतिहासिक स्थल जहां मां श्री रुक्मिणी जी के पिता राजा भीष्मक द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन इसी जगह पे हुआ था। ये वही स्थल है जो कवर्ड है। अब भी यहाँ कभी कभी यज्ञ होते हैं समय समय पर। तो आज मेरे साथ मेरे बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट एंड फेवरेस्ट लक्ष्मण दास महाराज, जो यहीं एक बहुत बड़े आश्रम में रहकर यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, आगंतुकों की सेवा करते हैं। स्नान में जो भी गंगा भक्त आते हैं स्नान करने के लिए, उन सबकी सेवा 24 घंटे करते हैं। और एक दहलीज है ये वो कि जो 550 वर्ष पहले इस महायज्ञ के स्थल पर आज मेरे दोस्त लक्ष्मण दास महाराज और आज मैं एक खुर्शीद आलम आज इस
पूरी अनूठे संगम को इस बुनियाद पर पेश कर रहे हैं कि मेरे दोस्त स्वयं बताएंगे कि इस मानव सेवा परमो धर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हुए श्री लक्ष्मण दास महाराज परिचय। ये महामंत्र देवी का मंदिर है। यहाँ कृष्ण भगवान आए थे, द्वापर की देवी है। ये हमारा परम प्रिय मंदिर है। आज तक ये हमारे महानंद बाबा राज ऋषि हमारे यहाँ पे रुके हुए हैं। यज्ञशाला बनी हुई है, गौशाला बनी हुई है। महानंद बाबा रहते हैं यहाँ पे। अच्छे प्राचीन बाबा हैं, विद्यालय चलाते हैं। हमारे मास्टर लोग यज्ञ करते हैं। यहाँ आचार्य लोग, शंकराचार्य लोग और बहुत शिक्षा दीक्षा, भारतीय संस्कृति की शिक्षा दीक्षा, यहाँ अनेकों वेद और वेदांतों के तमाम शिक्षा यहाँ शिक्षार्थी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ अनेकों कुटिया हैं, अनेकों महाराज हैं, जिनके बीच में आज हमारे लक्ष्मण दास महाराज जी आज हमारे साथ हैं। ये वो दृश्य है जहाँ हमने अभी पिछली वीडियो में दिखाया कि सन 1984 में माँ गंगा का और माता श्री रुक्मणी जी का 1 महीने तक मुकाबला होता रहा। जल चारों तरफ बहा, लेकिन मंदिर को किसी प्रकार की भी जल ने आहत नहीं पहुंचाई। मंदिर कल भी सुरक्षित था और मंदिर का वन आज भी पूर्ण सुरक्षित है। तो ये है वो यज्ञ स्थल जहां मेरे समूचे भारतीय संस्कृति के बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज और बड़े बड़े काबिल वेदों के वेदांत यहाँ उस वक्त आए थे, जिस वक्त यहाँ भारतीय जलवायु को और ब्रह्मांड को पवित्र करने के लिए एक यज्ञ हुआ। यहाँ के संपूर्ण इतिहास के संबंध में आज हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इसकी बुनियाद माँ गंगा की गोद में नहीं, आत्माओं में रखी हुई है। 100 मीटर की गहराइयों में भी माँ की बुनियादें बाकी हैं। ये वो धरती है, यही है वो जगह जहां महाभारत काल का बहुत सारा विवरण वेदों में, पुराणों में, महाभारत में प्रस्तुत किया गया है। माँ आज भी माँ गंगे का और माँ श्री रुक्मणी जी का और माँ श्री अविंतिका जी का एक अनूठा संगम, जो ये पूरी अविंतिका देवी माँ गंगा की गोद में कल भी थी, आज भी है। और ये वो स्थल जहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण, उनकी उपस्थिति, यही तय हुआ कि आज से 5,500 वर्ष पहले माता श्री रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण जो आजीवन के लिए अर्धांगिनी को संपूर्ण पति पत्नी का रूप धारण किया, ये वही जगह है, ये वही माँ गंगा है। आज भी तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ माँ गंगा के स्नान करते हैं और माता श्री रुक्मणी जी के इस मंदिर में जल भी और साधना और आराधना और उपासना भी, जैसी उम्मीद, जैसी साध्य की आस्था होती है, उसी स्वरूप माँ किसी को यहाँ से खाली हाथ जाने नहीं देती है। तो ये सारी संस्कृति का अध्याय आज आपको इस
संस्कृति के पर्याय बल्लम धाम आश्रम में आज आपको इस अनोखी संस्कृति का दृश्य फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे आशा है आप इसमें अपना स्नेह शेयर करके, अपना लाइक करके और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करेंगे। भारत माता की जय। जय श्री राधे। माँ मंत्रिका देवी की जय। जय। आई यहाँ के ऋषि मुनि की जय। जी जी माता पुजारी की जय। हमारे आनंद बाबा की जय। जय जग भगवान की जय। जय। ये स्वर्ग का नज़ारा है और ये हमारे गुरुजी महाराज जी का ये सब जीवन का परिश्रम, जिन्होंने आज इस 550 वर्ष की वीरान संस्कृति की अनोखी इस धरती को आज स्वर्ग का रूप जो देखने को मिला है, वो मेरे आदरणीय गुरुजी महाराज जी का कर कमलों द्वारा ही सब कुछ देखने को आपको नज़ारा मिल रहा होगा। मैं इनका हमेशा आभारी रहा। जब भी मुझे समय मिला मैं इनके दर्शन के लिए, इनको देखने के लिए आता रहता हूं। और खुर्शीद आलम ने हमेशा अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी सीखी है, अदब करना सीखा है और अपने बड़े बूढ़ों के बनाए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास किया है। तो आज 550 बरस की ये वो जगह है जो आज भारत में किसी से छुपी नहीं है। और आज जो यहाँ से देश के एयरपोर्ट्स को, चाहे गंगा हाईवे को, जहाँ जहाँ को भी रास्ते खुले, वो मेरे गुरुजी के चरणों का आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि गुरुजी दीर्घायुष्मान रहें, हमारे सर पे इनका साया हमेशा रहे। और इनका मैं एक और अनूठा, जो लाखों गायों का लालन पालन इनके कर कमलों द्वारा होता है और अरबों खरबों का लोगों के आशीर्वाद से जो एक मंदिर का निर्माण किया है, आश्रम का निर्माण किया है, यहाँ लोग जैसी संभावनाएं लेकर आते हैं, इनके आशीर्वाद से ऐसे ही फलीभूत होकर यहाँ से जाते हैं। ये हैं मेरे आदरणीय महाराज जी। इनको सत सत नमन, सत सत प्रणाम, सत सत दिल से निकलती हैं इनके लिए दुआएं। ये वो वन है, तुम्हारी जय हो, परिवार की, माता पिता की जय हो, धरती माता की, बस्ती माता की। गुरु जी के आने से पहले यहाँ लोगों को बंधक बना के फिरौती करी जाती थी। यहाँ हर बुरे काम के लिए लोग यहाँ बनियों में रहते थे। जब से गुरु आए, ये स्वर्ग का रूप इन्होंने प्रकट कर दिया है। तो आज बड़ा हर्ष का विषय है, बल्कि मैं नववर्ष के लिए अपने जीवन की ये सबसे बड़ी सौगात देश को समर्पित करूंगा कि आपके इस छोटे से कृषक बंधु ने इस अनोखी संस्कृति की विरासत को इस पूरे देश के लिए गुरुजी के आशीर्वाद से आज समूचे देश को प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है इसमें आप इसको स्वीकार भी करेंगे, इसमें अपनी राय भी देंगे, इसको आप फॉलो भी करेंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाके इस संस्कृति के प्रति कैसी आस्था रखते हैं ये भी ज़रूर भेजेंगे। कृपया आज इस अंतिम साल पर और लगने वाले नव वर्ष के मौके पर ये माँ मंत्रिका देवी के चरणों में और इस बल्लम धाम आश्रम के संस्थापक, संरक्षक, यहाँ लाखों बच्चे धनुधारी वेद पुराणों की शिक्षा लेकर यहाँ पूरे देश को संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार का एक माध्यम बना दिया। एक चिकित्सालय है, शिक्षालय है और परीक्षालय है, गौशालाएं हैं। यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि महाराज आपके आशीर्वाद से यहाँ बसते हैं। यही है इस 2024 की सबसे नई एक सौगात जो आपको फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से गुरुजी के आशीर्वाद से आपको पेश की गई। जय भारत, भारत माता की जय, गंगे माता की जय
और मेरे महाराज जी की जय। महाभारत काल की यानी उस सतयुग, त्रेता, द्वापर के नायक भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी माता श्री रुक्मिणी जी की हाजिरी का ये वो पवित्र पावन स्थल है जो माता श्री बल्लम धाम आश्रम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये वही पवित्र माँ श्री गंगे का अविरल बहता हुआ जल जो सन 1984 में यही वो भारत की अनूठी धरोहर है जिस पे पूरा भारत ये सोच रहा था कि गंगा के इस चढ़ते हुए बाढ़ में शायद ये माँ अविंतिका देवी का मंदिर बच नहीं पाएगा, परंतु सारी सरकारें साक्ष्य और गवाह हैं कि ये ही वो जगह है कि जहां देश का बहुत बड़ी आबादी यहां दर्शन के लिए आई और ये इंतजार कर रहे थे कि क्या गंगा जी की इस बाढ़ में ये एक धार्मिक प्रसिद्ध केंद्र बच पाएगा कि नहीं। लेकिन जब से इसका महत्व और विशेष हो गया कि गंगा जी का और माता श्री रुक्मिणी जी का 10-15 दिन तक बराबर मुकाबला होता रहा, कभी ये बात दिमाग में रही लोगों के कि अब मंदिर बच नहीं सकता क्योंकि इसका बहुत बड़ा एरिया जो वन के रूप में था वो कट चुका था। मात्र मंदिर से सटकर ये निर्मल गंगा बह रही थी। दर्शक सभी गवाह हैं, 84 को सन 1984 को व्यतीत हुए कोई ज्यादा जमाना नहीं हुआ है, मात्र 30 साल 40 साल का लगभग समय बीता है। तो ये वो जगह है कि 40 वर्षों में यहाँ की वो विख्यात घड़ी जब माँ गंगा का और माँ श्री रुक्मिणी का और माँ श्री अविंतिका देवी इस मंदिर का आश्रम का कटाव यहाँ की सरकारों ने हमारे उस अनुरोध को स्वीकार किया और पत्थर इसके 2 साइडों में जो गंगा की पश्चिम और पूरब की दिशा है पूरी तरह से लगाया। आज 40 वर्ष बीत जाने के बाद फिर ऐसी कोई घड़ी नहीं आई कि माँ गंगा और माँ श्री अविंतिका देवी फिर कभी आमने सामने नहीं हुई। ये वही उस वक्त की घाटियां हैं जो मंदिर के चरणों में आपको इन कटी हुई पहाड़ियों से नजर आ रही होंगी। तो यही वो दृश्य हैं जिनको दिखाने के लिए आज फलूदा कॉमेडी चैनल ने आज प्रयास किया कि जिसकी मान्यता महाभारत की और उस गीता की, उन वेदों की, उन पुराणों की तहरीरें बता रही हैं कि ये वही आश्रम है, ये वही मंदिर है। और कुछ ही देर में हम आपको उस जगह भी ले चलेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण उस महायज्ञ में बतौर मुख्य अतिथि जो इस पूरे जल जमीन और जलवायु को शुद्ध करने के लिए जो एक महायज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण बतौर मुख्य अतिथि पधारे थे। यही वो आसियां हैं, यही वो मंदिर है जहां 24 घंटे वेदों का, पुराणों का, रामायण का और गीता का पाठ रेगुलर उन 40 सालों से होता चला रहा है। तो यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है संपूर्ण रूप से शुद्ध है और ये जलवायु पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल है। इसी का सपना आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आज इस माँ श्री गंगा जी का, माँ श्री अविंतिका देवी जी का और माँ श्री रुक्मिणी जी का आज आपको ये दृश्य
प्रस्तुत करने का कार्य फालूदा कॉमेडी चैनल ने आपके सेवा में प्रस्तुत किया। आशा है कि इस साथियों की इस मेहनत को, परिश्रम को जरूर पसंद करेंगे। आज हमने चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया और ये परिश्रम इसलिए किया कि भारतीय जलवायु, भारतीय जनजीवन, भारतीय प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी प्रकृति की ही धरोहर है और ये एक जीता जागता प्रकृति का अनूठा संगम, जो संस्कृति, प्रकृति और माँ श्री गंगे का मिलाप। अगर आपको फेसबुक पर इसके दर्शन करने हो तो महबूब आलम के नाम से आप पेज खोल सकते हैं और ये सारा आप प्रोग्राम अच्छी प्रकार भली भांति देख सकते हैं। ये महाभारत और श्री गीता का अनुकरण मय तस्वीरों के आपके बीच में पेश करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो इसलिए कि आप अपनी संस्कृति को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में ये लिखेंगे कि अगर ये बात आपको अपनी आंखों से दिख रही हो तो एक सीधी, सच्ची, जागती, अनोखी भारतीय संस्कृति की विरासत आज आपके सामने पेश की गई। आशा करेंगे कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे। सारी अनोखी धरोहर, यहाँ का वन के बानर और वन की संपूर्ण संपत्ति माता श्री अविंतिका देवी जी की विरासत है और इसी मंदिर पर, इसी आश्रम के उस मैदान में जहाँ यज्ञ स्थल बना है, अब हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। माँ गंगा के घाट के, वन के बानरों के और इस अविरल धारा के आपको दर्शन कराए। इसमें आप इंस्टाग्राम पर भी और आप यूट्यूब पर भी, आप फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर महबूब आलम के नाम से आप उस फॉलो करें, लाइक करें और मैं कमेंट में आप राय दें कि इस परिश्रम के प्रति आपकी क्या राय है। हमने आपको 5,500 साल पुरानी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई महाभारत काल की, भगवान श्री कृष्ण की, माता श्री रुक्मिणी जी की और इस पूजनीय, प्रशंसनीय, आदरणीय माता श्री अविंतिका देवी जी के मंदिर का सारा दृश्य आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप इसको लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और आप इस माँ गंगा के चरणों को देखने के बाद शायद इस पर अपनी राय भी प्रस्तुत करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे। इस वर्ष की अंतिम अवसर पर दिसंबर की आज 28 तारीख है, सन 2023 का आज ये सफ़र अवंतिका देवी बल्लम धाम आश्रम में हमारा प्रवेश। इस बल्लम धाम आश्रम में आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कई सौ गौवंश हमारे समक्ष, जिनकी सेवाएं गौ सेवक कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में हमारे भारतीय संस्कृति के एवं हमारे इतिहास के तमाम शिक्षार्थी इन आवासों में शिक्षा ग्रहण भी करते हैं और
यहाँ चिकित्सालय भी है। वेद और पुराणों का संपूर्ण संकलन प्रतिदिन शिक्षार्थियों को शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। एवं ये बल्लम धाम मंदिर गगन से छूती हुई ऊंचाइयां, इसका प्रांगण, इसमें दर्शनाभिलाषी दर्शन करने के लिए प्रतिदिन और हमारे इस विद्यालय के हंसते खेलते बचपन को हमारे वेद और पुराणों की शिक्षा भी इस शिक्षालय में दी जाती है। और इसका जीर्णोद्धार महानंद बाबा के कर कमलों द्वारा हर तरफ का नजारा विकास की दुहाई देता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। आज फलूदा कॉमेडी चैनल के माध्यम से आज हम अपने आदरणीय महानंद बाबा के आवास की तरफ अग्रसर हैं। महानंद बाबा ने आज तक के अपने बुनियादी एवं अपने गुरुजी वे अपने जीवन के संबंध में अनेकों दृष्टांत दिए। इस दृष्टांत में गौवंश की सेवा के लिए जो सेवक हैं उनके द्वारा प्रत्येक दिन बड़े अच्छी तरीके से गौवंश की सेवा प्रतिदिन की जाती है। श्रद्धालु लोग इन गौवंशों के लिए इनका भोजन प्रबंध भी हमारे सेवकों द्वारा किया जाना जारी रहता है। विगत वर्षों में हमने यहाँ वृक्षारोपण किया। इस वन के अंदर रहने वाले वानरों द्वारा ज्यादा दिन पेड़ों पर उछल कूद करने से छोटे छोटे वृक्ष अक्सर टूट ही जाते हैं। आशा है शीघ्र ही इसका क्षति को पूरा कर दिया जाएगा। अब हम अपने गुरुजी के निवास स्थान पर जहां उपदेश एवं अपने विचारों को श्रद्धालुओं को समर्पित करते हैं, अब हमारी उपस्थिति वहां होने जा रही है। और गुरुजी हमारे महाराज जी हमारे बीच में सूक्ष्म क्षणों में हमारे साथ होंगे। तो आज इस बल्लम धाम आश्रम के अंदर हमारे तमाम सहयोगी गणों ने
इसके सौंदर्यीकरण को, इसके विकास को, गौवंश को, गौशाला में गायों के विश्राम को, पूजा स्थलों को, हमारे वेद और पुराणों की शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थियों को